में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। पैसा आप कहाँ से रेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं टाइम बेसिस पर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है वो पैसा जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म पैसों की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? शॉर्ट टर्म पैसों की हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, फैक्टरिंग या फिर कमर्शियल पेपर जैसे सोर्सेज आ जाते हैं। सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कमर्शियल बैंक बड़ी आसानी से बिजनेस को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए फंड्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो आप लोन के थ्रू, कैश क्रेडिट के थ्रू, ओवरड्राफ्ट के थ्रू वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट एक सिंपल है, आपके सप्लायर थे, मान लीजिए सप्लायर से आप सामान तो ले आए, रॉ मटेरियल तो ले आए, लेकिन उनको पैसे नहीं देकर आए। इसका मतलब आपने ट्रेड क्रेडिट के थ्रू इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने अपने फंड्स को सेव कर लिया है। आपने पैसे अभी नहीं दिए, फ्यूचर में आप पैसों को पे करेंगे। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है इन विच रिसीवेबल अराइजिंग आउट ऑफ दिस सेल आर सोल्ड बाय अ फर्म टू द फैक्टर। अब इसमें क्या होगा कि आपने मान लीजिए क्रेडिट पर गुड्स सेल कर दी हैं, अब आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है। आप पैसे जो है किसी फैक्टर एक आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि फैक्टरिंग की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाइए, वो आपको पैसों की ऑन द स्पॉट आपको पैसे दे देंगे और फ्यूचर में आपके क्लाइंट से जाकर पैसों की रिकवरी कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ कवर्ड अंडर द फैक्टरिंग सर्विस। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दे आर द काइंड ऑफ द प्रोमिसरी नोट्स। तो इट इज़ बैक्ड बाय द इशूइंग बैंक और द कंपनी। दे प्रॉमिस टू पे द फेस अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट। इन कमर्शियल पेपर पर एक मैच्योरिटी डेट लिखी होगी और उसके डेट पर आपके पैसे जो है रिटर्न हो जाएंगे, राइट। कुछ इस तरह के होते हैं ये कमर्शियल पेपर। ये हमने सभी डिस्कस किए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस की बात करें तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है 1 साल से 5 साल तक के फंड्स के लिए, तो आप कहाँ से रेज कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यूरो और फॉरेन बॉन्ड्स। ये कुछ टाइप्स है, कुछ सोर्सेज हैं फंड्स के जहाँ पर आप मीडियम टर्म फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लीज फाइनेंसिंग। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द एसेट इज परचेज्ड इनिशियली बाय अ लीजिंग कंपनी एंड देयर आफ्टर लीज्ड टू द लीजी कंपनी हु पे अ स्पेसिफिक रेंट एट अ पीरियोडिक पेमेंट। मान लीजिए आप और मैं दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। मेरी कंपनी एसेट को बाय करके आपकी कंपनी को एसेट जो है वो लीज़ के ऊपर दे देगी और आपने क्या करना है? सिर्फ उन एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। आपने रेंट पे करना है एक। तो ये जो रेंट है आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ी मशीनरी की, सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी पड़ी जो कि प्रिंसिपल अमाउंट से बहुत कम है। सो दिस इज़ द वे ऑफ फाइनेंसिंग योर एसेट्स। हायर परचेजिंग में क्या होगा? आप मेरे से सामान तो खरीद लोगे बट उसकी ऑन द स्पॉट आप पेमेंट नहीं करोगे, कुछ आप मुझे पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करोगे। तो इस तरह से भी आप मीडियम टर्म के लिए अपनी एसेट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस है लीजिंग एंड हायर परचेज के ऊपर। लीज कॉन्ट्रैक्ट में ऑनरशिप जो है वो लेज़र के पास ही रहती है। मैंने सिर्फ आपको एसेट दी है रेंट के ऊपर यूज़ करने के लिए, ठीक है। लीज पीरियड के बाद वो उसकी ऑनरशिप फिर से मेरे पास आ जाएगी। बट हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑन द स्पॉट जो आपके एसेट है उसकी ऑनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है।
इसमें जो ओनरशिप है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफ़र होगी, ये बात आपने याद रखनी है अंडर द हायर परचेज। एंड सो इन द हायर परचेज द हायरर हैज़ द ऑप्शन टू परचेज, द हायरर बिकम द ओनर ऑफ द एसेट और इक्विपमेंट इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो 5 से 10 साल के टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है और इसका बेस्ट सोर्स है ईदर यू कैन गो फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल और यू कैन गो फॉर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स। ठीक है, या फिर आप अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रखिए। तो शेयर आ जाते हैं। शेयर क्या है? शेयर इंडिकेट अ स्मॉल यूनिट into which the overall requirement of capital is subdivided। सो कंपनी को अगर 10 लाख चाहिए तो 10 लाख को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ ईच पार्ट इज़ नोन एज द शेयर। शेयर इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर दे आर नोन एज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 प्रेफरेंसेस मिलती हैं ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। वो 2 प्रेफरेंसेस क्या है? सबसे पहली बात तो जब तो पैसे रीपे किए जाएंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे रीपे किए जाते हैं, फिर इक्विटी की टर्न आती है। दूसरी बात, जब भी डिविडेंड पे किया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे होता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे होता है। ठीक है, डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेप्टनेस। तो इसमें क्या होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट इशू करोगे और जो पर्सन बाय करता है आप उसको लिए लाइबल हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको उसको पैसे वापस करने हैं और इंटरेस्ट अमाउंट भी डिबेंचर में फिक्स रहेगी। ठीक है, वेंचर कैपिटल मीन्स द फंड मेड अवेलेबल फॉर अ स्टार्टअप फर्म। जो नई फर्म्स होती हैं ना, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं, तो उस केस में बैंक्स जो है वो वेंचर कैपिटल की फॉर्म में लोन्स प्रोवाइड करके नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं नए प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, so I hope you will like this video. If you like the video, if you like the content, then don't forget to subscribe Commerce Point. Thank you everyone.